बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, आई स्पेशलिस्ट अल-शिफा अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको बच्चों में पानी आना, आँख से पानी आना, जो कि आँख की नाली बंद होने की वजह से होता है, उसके बारे में बताता हूँ। तो कुदरत ने आँख में एक निज़ाम बनाया हुआ है कि आँख के बाहर झिल्लियाँ हैं, उसके अंदर गदूद हैं जो कि पानी पैदा करते हैं। तो ये पानी आँख की सेहत के लिए, आँख को धोने के लिए, आँख को वॉश करने के लिए, लुब्रिकेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये गदूद और ये झिल्लियाँ पानी पैदा करती हैं। तो ये पानी आँख को, कार्निया को वॉश करता है और वॉश करता हुआ ये एक नाली के ज़रिए आँख से नाक में चला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीर में कि आँख के बाहर ये झिल्लियाँ हैं, इसके ऊपर जहाँ पे गदूद होता है, एक ग्लैंड होता है, वो भी पानी पैदा करता है। इसके अलावा ऊपर वाले छप्पर के अंदर और नीचे वाले छप्पर के अंदर की तरफ झिल्लियों के अंदर कुछ गदूद होते हैं जो कि पानी पैदा करते हैं। पानी से मुराद आंसू हैं हमारे, जिसमें 2-3 तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक तो अंदर म्यूकस होता है, लेसदार मादा होता है, इसके अलावा उसमें पानी ज़्यादा होता है, 90% पानी होता है तकरीबन, और कुछ हिस्सा जो है वो उसमें चर्बी का होता है। तो तीनों के अपने अपने फंक्शन हैं। तो ये आंसू जब आँख को वॉश कर लेते हैं, लुब्रिकेट कर लेते हैं, तो इसके बाद यहाँ से ये पानी नाली के ज़रिए नाक में चला जाता है। यहाँ पे नाली का सुराख होता है छोटा सा, ऊपर भी यहाँ नीचे भी। इस नाली के सुराख में से पानी नाली में चला जाता है। नाली इस जल्द के अंदर नीचे होती है, अंदर होती है, और ऊपर वाली नाली और नीचे वाली नाली दोनों मिलकर फिर बड़ी नाली में चली जाती हैं, जहाँ पे एक थैली होती है, थोड़ी सी पानी की थैली। तो उसको हम लैक्रिमल सैक कहते हैं। तो लेकिन उस थैली के बाद एक बड़ी नाली होती है जो कि डायरेक्ट नाक के अंदर खुल जाती है। तो इस तरीके से नॉर्मल जो पानी आँख का पैदा हो रहा है, जो आंसू बन रहे हैं, वो इस नाली के ज़रिए बाहर निकल के नाक में चले जाते हैं। नाक से फिर हलक में, हलक के ज़रिए या तो वो नाक में उड़ जाता है या हलक के ज़रिए हमारे खुराक की नाले के ज़रिए मैदे में चला जाएगा। तो इस तरीके से कुदरत ने निज़ाम जो बनाया हुआ है, इससे हमारी आँख हर वक्त वॉश हो रही है, पानी पैदा भी हो रहा है और आगे बह भी रहा है, निकल भी रहा है। तो इसका बैलेंस होता है, जिसकी वजह से पानी का ओवरफ्लो नहीं आता, पानी बह नहीं आता। जितना पैदा होता है उतना ही ड्रेन हो जाता है। तो इस बैलेंस के ज़रिए हमारी आँखें खूबसूरत भी रहती हैं और तर भी रहती हैं, और ज़ायद पानी भी बाहर नहीं बहता। लेकिन बच्चों में बाज़-औक़ात और बड़ों में भी ये नालियाँ कुदरती तौर पर बंद होती हैं, और बच्चों में ख़ास तौर पर पैदाइशी तौर पर इस नाली का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो नाक में खुलता है, ये पैदाइशी तौर पर बाज़-औक़ात देर से खुलता है। तो इसके देर से खुलने की वजह से पानी बहना शुरू हो जाता है। बच्चे के 2-3 हफ्ते की उम्र में, पहले महीने में ये पानी आँख से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो वजह उसकी ये है कि नाली का जो निचला हिस्सा है, अभी उसका मुँह नहीं खुला, और पानी जो है बंदिश की वजह से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब पानी बाहर निकलता है तो लामहला वो चूँकि रुक जाता है, तो ये गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, और ये इसमें से पस पैदा हो जाती है, और आँखें भी इससे सुबह के जब बच्चा उठता है तो ये बंद हो जाती हैं, और इसके जो आईलैशेस वगैरह हैं वो भी इस गंदे पानी से जुड़े हुए होते हैं। तो ये शिकायत पैदा हो जाती हैं। तो उस वक्त फिर पेरेंट्स बच्चे को हमारे पास ले आते हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि ये नाली पैदाइशी तौर पर बंद है और इसको टाइम लग सकता है
बाज़ 3 महीने में खुल जाती हैं, बाज़ 6 महीने में खुलती हैं, बाज़ ये नालियाँ जो है ये 9 महीने में खुलती हैं और बाज़ साल लग जाता है इनके खुलने में। तो जब तक यहाँ नालियाँ खुली नहीं होती उस वक्त तक हम ये एडवाइस करते हैं कि कोई एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स उनको बताते हैं, वो बच्चे को डालते रहते हैं। और आँख जुड़ती है तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी रात को लगाने की बता देते हैं। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक ड्रॉप से सिर्फ पानी को साफ़ रखना मकसूद होता है। और इसके अलावा हम उनको मसाज बताते हैं। तो मसाज हम इस तरह बताते हैं कि ये जो पानी की नाली के बाद यहाँ दरमियान में थैली होती है, उस थैली के ऊपर हम मसाज बताते हैं कि आँख के छोटी उंगली का प्रेशर देकर उस थैली की जगह को नीचे और पीछे की तरफ दबाना है, ज़ोर से दबाना है। और दिन में 4 दफ़ा और हर बार 10 से 12 दफ़ा ऊपर छोटी उंगली से प्रेस करें, दबाएं नीचे और पीछे की तरफ। आँख और नाक के दरमियान यहाँ पर नीचे और पीछे की तरफ दबाना है, जहाँ पे थैली होती है पानी की, जहाँ पानी जमा होकर फिर नाली में नीचे जाता है। तो इस पे यहाँ से अच्छी तरह दबाने से, बार बार दबाने से वो इंडक्शन फिनोमेना होता है, प्रेशर नीचे की तरफ कंडक्ट होता है। तो उससे फिर नाली के नीचे मुंह के खुलने के इम्कान बढ़ जाते हैं। तो ये मसाज हम पेरेंट्स को बताते हैं कि वो करते रहें और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स इस्तेमाल करते रहें। तो उससे ये होता है कि अक्सर 3 महीने की उम्र में, बाज़ 6 महीने में, बाज़ 9 महीने में और बाज़ साल में ये नालियाँ खुल जाती हैं और मसला हल हो जाता है। अगर साल के बाद भी नालियाँ ना खुलें तो फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि इन नालियों को खोला जाए ऑपरेशन के ज़रिए। तो फिर हम ऑपरेशन करके, छोटा ऑपरेशन करके, जिसको हम सिलाई बोलते हैं, प्रोबिंग एंड सिरिंजिंग करते हैं। बच्चे को बेहोश करना पड़ता है, बच्चा बेहोश होता है और उसके बाद हम सिलाई पास करते हैं। इस नाली का जो मुंह है यहाँ से वो सिलाई एंटर करते हैं और सिलाई नाली में से जाकर थैली में से जाकर नीचे नाली में पास करते हैं और उसको प्रेशर से सिलाई को नीचे दबाते हैं तो अक्सर वो नाली खुल जाती है। और सिलाई के बाद हम सिरिंज में पानी भर के, सेलाइन वगैरह पानी भर के सेलाइन भर के, तो उसमें से सफाई करते हैं, उसकी पिचकारी मारते हैं। तो उससे ये सिरिंजिंग से ये पानी की नाली जो ये साफ़ हो जाती है और पानी जो है वो नाक में चला जाता है। वो एक टेस्ट भी हो जाता है कि पानी गले में चला गया है, नाक में आ गया है। और दूसरा ये है कि उससे सफाई हो जाती है। तो प्रोबिंग और सिरिंजिंग करके उसके बाद ये मसला हल हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि एक दफ़ा सिरिंजिंग करने के बावजूद भी मसला हल नहीं होता तो हम फिर दोबारा कर देते हैं। तो अक्सर व बेशतर ये मसला इससे हल हो जाता है। तो बाज़ औक़ात कुछ फ़ीसद बच्चों में सिलाई पास करने के बावजूद भी मसला हल नहीं होता, तो फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर हम बड़ा ऑपरेशन करते हैं उसका, और जैसे ये थैली जो है इसको डायरेक्टली हम नाक के अंदर खोल देते हैं। तो उसके बाद फिर वो मसला हल हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के साथ दूसरे लोगों से शेयर करेंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप अगर कोई मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मालूमात लिख कर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके जवाब आपको अरसाल कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।